That's a long list. If anyone thought gold medals are easy, they're not. I mean, you've just been through that. Neeraj, आपने क्या किया? No, he can't match that. I'm sorry. There's no way. मैम इतना तो नहीं किया, लेकिन मैं अगर कोच के साथ, अगर मैं जिस कोच पे बिलीव, अगर मुझे ये बोल देगा ना कि छत से कूद जाते इतनी ज़्यादा थ्रो चली जाएगी, तो मैं बोलता हूँ कि मैं छत से भी कूद जाऊँगा। मतलब जितना कोच वर्कआउट बोलता है, वो मैं कभी भी अगर उस समय से छोड़ देता हूँ, मान लो चाहे एक रेपिटेशन मैंने छोड़ दिया, तो मुझे इतनी गिल्टी फील होती है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आज। तो मैं वो वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता। क्या आपका हेयर स्टाइल आप कहोगे कि आपके टैलेंट को हेल्प करता है? क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए आपने एक नहीं, हेल्प तो नहीं करता मैम, ये आंखों पे आ रहे थे, मैंने इसलिए कटवाई थी ओलंपिक से पहले। मैंने सोचा कि यार कभी कुछ गड़बड़ होगी ना, बोलेंगे कि फुकरा हो रहा था, लंबे बाल करके चला गया वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि पहले इनको, क्योंकि वो 2-3 कंपटीशन मैंने कैप वगैरह डाला था और बंडाना भी डाला था, तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो थ्रो में जब हम लास्ट अटैक करते हैं तो वो कैप भी निकल रहा था, सब कुछ वो निकल के पसीना फेस पे आ रहा था, पूरा बाल भी फेस पे आ रहे थे, तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता। कॉन्सेंट्रेट 50% बालों की तरफ जाता था कई बार। तो मैंने सोचा कि इनको कटवा देते हैं, पूरा ध्यान इस पे, ये तो घर की खेती है, दोबारा फिर रुक जाएंगे जी। ऑन दिस एग्जैक्ट डे नीरज, मैं तेरे को बोल रही थी, ये पोर्चुगल में था, मैं बोल रही थी चल मेरे साथ हेयर कट के लिए, बोला नहीं 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 नहीं, मेरे बाल अभी अच्छे दिख रहे हैं। फिर लोगों ने उनके लिए जुल्फे वाले गाने भी तो गाए ना मनीषा। Well, I mean, I think that, you know, we all bask in this glory of the gold medals, and most of us only see these gold medals. And some of us, like me, come see the back, and they come at a price. And that's quite a heavy price. It's not always easy. The journey is not always easy. The pain that you know, that is behind this, and the blood and the sweat and the tears, and there is a lot of it. Believe me when I tell you that. Neeraj, आपको कैसे लगता है कि आपको कितना डिफिकल्ट लगा जो आपको सर्जरी करना पड़ा, और फिर वो सर्जरी के बाद ओलंपिक्स बहुत पास आ रहे थे, तो आपको क्या लगता है, आपको वो जर्नी जो आप हॉस्पिटल बेड से लेके बिल्कुल पीबी तक, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? मैं मानता हूँ कि मैम जो सर्जरी के बाद These जो are the रेस्ट वाला bones टाइम that था, came out of his elbow. But these were the shards of bone that he had to remove, just to give everybody a little. नहीं, बिल्कुल जब बिल्कुल बेड रेस्ट बोला था तब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं करने को। लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1 वीक बाद कि आप थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह शुरू कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग शुरू हो गई अभी, तो मैंने पहले दिन ही हाफ एन आवर 45 मिनट्स पूरा तेज साइकिल चला दिया। तो वो पूरा जो मेरे टांके थे वो गल गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर दी थी। ऐसे उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला था कि आप फिटनेस थोड़ा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा मन है दोबारा करने का शुरू प्रैक्टिस। तो उन्होंने थोड़ी मुझे छूट दे दी, तो मैंने पूरा ही पेल दिया, फिर पूरा साइकिलिंग। तो फिर डॉक्टर के पास गया, बोले यार तूने ये क्या कर दिया, पूरा वो टांके वगैरह गल गए थे। फिर मुझे 10-15 दिन का पूरा बेड रेस्ट दिया दोबारा। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाए, मतलब मेरे पास हो कुछ करने को, कि मैं दोबारा जिम जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो तब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई मैम। लेकिन जब पूरा बेड रेस्ट दिया था, जब ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक आधी बार बुरा जब लगता था कि जब सभी एथलीट्स खेल रहे थे, और पता नहीं ऐसा मुझे लगता है कि होता है कि जहाँ पे मैं नहीं खेलता हूँ वहाँ पे मेडल बहुत कम में आता है। दोहा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उधर 86 कुछ में गोल्ड गया। सभी डायमंड लीग्स में 2019 में सभी में 83-84 मीटर में गोल्ड जा रहे थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था यार मैं नहीं खेल रहा हूँ तो सभी इतना मतलब ऐसा रिजल्ट आ रहा है। और मैं जब खेलता हूँ तो मेरे पर्सनल बेस्ट भी करता हूँ, तब भी मैं 4th आता था कई बार। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जब मैं दोहा डायमंड लीग खेल रहा था कि मैंने 87.43 मीटर लगाया कॉमनवेल्थ से आने के बाद, और वो मेरा पर्सनल बेस्ट था। मैं सोच रहा था कि ये मेरा डायमंड लीग में पोजीशन हो सकती है अभी फर्स्ट टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ, तीनों थ्रोअर्स ने 90 से ऊपर फेंक दिया। मैं बका यार क्या हो रहा है। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार इस साल नहीं हो रहा, लेकिन मन में ये बात थी कि नहीं अभी कमबैक बहुत अच्छे से करना है। इंस्पायर इंस्टीट्यूट में मैंने काफ़ी अच्छी वो अपना रिहैब किया, फिजियो था साथ में, सभी JSW की पूरी सपोर्ट थी, और वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग के और मतलब डाइट वगैरह के लिए काफ़ी ध्यान रखने के लिए थे। तो दिमाग में एक ही चीज़ थी, अगर कम बैक करना है ना, क्योंकि मैं बीच में मेरे दिमाग में आया था कि मैं एक कंपटीशन खेल लेता हूँ, लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कम बैक करना है ना, तो ऐसा करना है कि पता लगे कि दोबारा से मैं वही पे जहाँ से मैं इंजरी में आया था वही मेरी परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं था कि मैं 88 मेरा बेस्ट है तो मैं 79 या 80 मीटर से शुरू करूं। तब मैंने जब पहला कंपटीशन खेला था 2020 में, तो सीधा मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था मेरी सेकंड बेस्ट थ्रो के साथ।
तो वो जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। जैसा कि मैम बोल रहे हैं कि वो थोड़ा मुश्किल था टाइम दिमाग के लिए, लेकिन जब फिजिकल ट्रेनिंग मेरी होती है तो उसमें अपने आप मेंटली और मैं फिजिकली स्ट्रांग हो जाता हूँ।